नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछली वीडियो में मैंने नाटो को काफ़ी अच्छे से कवर किया था। इसके हिस्ट्री, ऑब्जेक्टिव, कौन कौन से फाउंडिंग मेंबर्स थे, इस समय कितने देश हैं और क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो आई होप आपने वो वीडियो देखी हो। अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको जरूर देखिएगा। आज इस वीडियो में हम नाटो से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट MCQs को कवर करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी हैं और इस टॉपिक को, नाटो को समझने के लिए भी ज़रूरी हैं। मैं चाहता हूँ पहले आप वो वीडियो देखें ताकि फिर उस वीडियो को देखने के बाद जब इस वीडियो को देखोगे आप तो आप मेरे साथ साथ क्वेश्चंस का आंसर भी दे पाओगे। और बाकी अगर आप पहले ये वीडियो देखना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, जैसा आपको ठीक लगे। तो आज इस वीडियो में हम नाटो से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट MCQs को कवर करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल पर तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, इनकोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। व्हेन वाज नाटो फाउंडेड? नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नाटो लोकेटेड? नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये ब्रुसेल्स में स्थित है। ये ब्रुसेल्स कहाँ पे है? ये बेल्जियम में है। तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है नाटो का हेडक्वार्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाटो? नाटो का पूरा नाम क्या है? तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये पूरा नाम है नाटो का। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। हाउ मेनी फाउंडिंग मेंबर्स डिड नाटो हैव? नाटो के कितने संस्थापक सदस्य थे? तो 12 संस्थापक सदस्य थे नाटो के। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ नाटो? निम्न में से कौन नाटो का संस्थापक सदस्य नहीं था? तो जर्मनी नाटो का संस्थापक सदस्य नहीं था। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच आर्टिकल ऑफ द नाटो ट्रीटी डील्स विद द कलेक्टिव डिफेंस? नाटो संघ का कौन सा अनुच्छेद सामूहिक रक्षा से संबंधित है? तो सामूहिक रक्षा या कलेक्टिव डिफेंस का क्या मतलब है कि अगर आपने एक देश के ऊपर हमला किया तो पूरे के पूरे नाटो मेंबर्स साथ में मिलकर आपके ऊपर हमला करेंगे। तो ये कौन सा आर्टिकल बोलता है? ये आर्टिकल 5 बोलता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। When was आर्टिकल 5 ऑफ नाटो इन्वोक्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? और अभी एक ही बार इसको इन्वोक किया गया है। तो पहली बार अनुच्छेद 5 कब लागू किया गया था? तो ये लागू हुआ था 2001 में। कब? जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर 9/11 टेररिस्ट अटैक हुआ था, तब सबसे पहले आर्टिकल 5 को इन्वोक किया गया था। और अभी तक एक ही बार है जब आर्टिकल 5 नाटो का इन्वोक हुआ है। विच कंट्री ज्वाइंड नाटो इन 2023? 2023 में कौन सा देश नाटो में शामिल हुआ? तो फिनलैंड 2023 में नाटो में शामिल हुआ था। यूक्रेन अप्लाइड टू ज्वाइन नाटो इन विच ईयर? यूक्रेन ने नाटो में शामिल होने के लिए किस वर्ष आवेदन किया था? तो 2022 में आवेदन किया था, लेकिन इसको अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है। हालांकि 2023 का जो समिट था वहाँ पे आश्वासन जरूर दिया गया है, लेकिन अभी तक इसको नाटो का मेंबर नहीं बनाया गया है। विच ईयू कंट्री इज नॉट अ नाटो मेंबर? कौन से ईयू देश नाटो का सदस्य नहीं है? तो आयरलैंड वो देश है जो यूरोपियन यूनियन का तो मेंबर है लेकिन नाटो का मेंबर नहीं है। वट इज नाटोज प्राइमरी मिशन? नाटो का मुख्य मिशन क्या है? कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड डिफेंस। मिलकर सारे एक दूसरे की सिक्योरिटी और डिफेंस के ऊपर काम करेंगे। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नाटो फॉलोज व्हाट काइंड ऑफ पॉलिसी फॉर मेंबरशिप? नाटो किस प्रकार की सदस्यता नीति का पालन करता है? तो ओपन डोर पॉलिसी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओपन डोर पॉलिसी का मतलब है कि अगर आप भी स्टेबिलिटी के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो कर सकते हो, मतलब यूरोपियन कंट्रीज ऑब्वियसली जो इस समय मेंबर नहीं है। वट इज़ PFP? दैट इज़ पार्टनरशिप फॉर पीस। पार्टनरशिप फॉर पीस क्या है? तो ये क्या है? ये ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बायलेटरल कोऑपरेशन प्रोग्राम है ये बायलेटरल कोऑपरेशन प्रोग्राम है PFP। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज अ नाटो पार्टनर प्रोग्राम फॉर मिडिल ईस्ट कंट्रीज? निम्न में से कौन मध्य पूर्व देशों के लिए नाटो साझेदारी कार्यक्रम है? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ICI दैट इज इस्तांबुल कोऑपरेशन इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव है मिडिल ईस्ट कंट्रीज के लिए, यहाँ पे एक पार्टनर प्रोग्राम नाटो का। विच नाटो ऑपरेशन फोकसेस ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी? नाटो का कौन सा अभियान समुद्री सुरक्षा पर केंद्रित है? तो ऑपरेशन सी गार्डियन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये फोकस करता है मैरीटाइम सिक्योरिटी की। विच ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अ नाटो पार्टनर? इनमें से कौन नाटो का साझेदार संगठन नहीं है? तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नाटो का साझेदार संगठन नहीं है। यूनाइटेड नेशन है, यूरोपियन यूनियन है और OSCE है। OSCE की फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप। ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप।
ये है फुल फॉर्म OSCE की। तो ये भी नाटो का पार्टनर है, लेकिन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नाटो का पार्टनर नहीं है। व्हाट डज नाटोज कोस्ट शेयर फॉर्मूला डिपेंड ऑन? नाटो की लागत साझा सूत्र किस पर आधारित है? इसका मतलब क्या है कि जो नाटो की मिलिट्री है उसकी मेंटेनेंस के ऊपर कौन सा देश कितना पैसा देगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है GNI के ऊपर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ग्रॉस नेशनल इनकम के ऊपर। तो ये GNI है वो फैक्टर जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि नाटो का कोस्ट शेयर फॉर्मूला क्या होगा। वट वॉज नाटोज रिस्पॉन्स टू रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन? रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले पर नाटो की प्रतिक्रिया क्या थी? पब्लिक कंडेमनेशन एंड एड। पब्लिकली कंडेम किया गया और फिर उनको मदद की गई, लेकिन यूक्रेन को नाटो का मेंबर बनाया गया और नाटो को ना ही वहाँ पे भेजा गया। पैसा दिया जा रहा है, थोड़े बहुत वेपन्स दिए जा रहे हैं और ऐसे करके यूक्रेन को खुश कर दिया जा रहा है। वट वॉज द वार्सा पैक्ट? वार्सा संधि क्या थी? सोवियत लेड मिलिट्री अलायंस। तो अब यहाँ पे वार्सा पैक्ट बना था कि रशिया जो है वो अपने कुछ देशों के साथ, जो फॉर्मर सोवियत कॉलोनीज थी या फॉर्मर सोवियत यूनियन के देश थे, उनके साथ मिलके एक अलायंस बना रहा था। तो वो है वार्सा पैक्ट, सोवियत लेड मिलिट्री अलायंस। व्हेन वाज द वार्सा पैक्ट फॉर्म्ड? वार्सा संधि कब बनी थी? तो 1955 में बनी थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वट डॉक्यूमेंट वॉज अडॉप्टेड बाय नाटो इन 2022? नाटो ने 2022 में कौन सा दस्तावेज अपनाया था? स्ट्रेटेजिक कंसेप्ट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये वो डॉक्यूमेंट है जिसको नाटो ने 2022 में अपनाया था। इसमें सबसे बड़ा थ्रेट रशिया को माना था और सबसे पहले चाइना को भी इमर्जिंग थ्रेट माना गया था। अकॉर्डिंग टू नाटोज 2022 डॉक्यूमेंट, हु इज द बिगेस्ट थ्रेट? नाटो के 2022 दस्तावेज के अनुसार सबसे बड़ा खतरा कौन है? तो रशिया सबसे बड़ा खतरा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच एशियन कंट्री इज डिस्कस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन नाटोज 2022 स्ट्रेटेजिक कंसेप्ट? नाटो के 2022 रणनीतिक दस्तावेज में पहली बार किस एशियाई देश पर चर्चा की गई थी? तो चाइना के ऊपर चर्चा हुई थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वट परसेंटेज ऑफ GDP आर नाटो मेंबर्स एक्सपेक्टेड टू स्पेंड ऑन डिफेंस? नाटो सदस्य देशों को रक्षा पर GDP का कितना प्रतिशत खर्च करना चाहिए? तो 2% खर्च करना चाहिए, ऐसी बातें हुई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच चैलेंज इज नॉट पार्ट ऑफ नाटोज 2022 थ्रेट्स? नाटो के 2022 की चुनौतियों में से कौन सी शामिल नहीं है? तो टूरिज्म लॉस ये शामिल नहीं है। साइबर अटैक्स हैं, हाइब्रिड थ्रेट्स भी हैं और मैरीटाइम सिक्योरिटी भी है। वी चैलेंज इज नाटो फेसिंग ड्यू टू राइजिंग नेशनलिज्म? बढ़ते राष्ट्रवाद के कारण नाटो कौन सी चुनौती का सामना कर रहा है? तो डिसकंटेंट विद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं, कई यूरोपियन ऐसे देश हैं वहाँ पे राइट विंग पनप रहा है, तो वो नाटो के ऊपर भी सवाल खड़ा कर रहा है और जो बाकी भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर भी सवाल खड़े कर रहा है। विच US प्रेजेंट क्वेश्चन नाटोज रिलेवेंस? किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नाटो की प्रासंगिकता पर सवाल उठाया था? तो डोनाल्ड ट्रंप ने उठाया था। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और ट्रंप ने कहीं ना कहीं नाटो को वीक करने का काम भी किया है, ऐसे कई स्ट्रेटेजिस्ट मानते हैं। नाटोज एक्सपेंशन इन ईस्टर्न यूरोप क्रिएटेड मिसट्रस्ट विद होम? नाटो के पूर्वी यूरोप में विस्तार से किसके साथ अविश्वास उत्पन्न हुआ? तो रशिया के साथ। एक तरफ बोल रहे थे कि हम कोऑपरेट करते हैं, रशिया ने बोला कोई बात नहीं हम कोऑपरेट करते हैं, दूसरी तरफ धीरे धीरे ईस्टर्न यूरोप में नाटो को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया, तो यहाँ पे फिर रशिया के साथ अविश्वास उत्पन्न हो गया। विच इज़ वन रिजल्ट ऑफ नाटो एक्सपेंशन अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स? आलोचकों के अनुसार नाटो के विस्तार का एक परिणाम क्या है? इंक्रीज मिलिटराइजेशन। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिलिटराइजेशन हो रही है, ये एक सबसे बड़ा रिजल्ट है नाटो की एक्सपेंशन का क्रिटिक्स के मुताबिक। वट इवेंट शोड नाटोज ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स इन 2023? 2023 में कौन सी घटना में नाटो ने मानवीय सहायता प्रदान की? तो जो तुर्की में अर्थक्वेक आया था 2023 में, वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स दिया था नाटो ने, इवन भारत ने भी दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो 2025 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ उसमें टर्की ने पूरा का पूरा पाकिस्तान को समर्थन दिया। टर्की वैसे पुराना नाम था इसका, इन्होंने अपना नाम बदल के तुर्की रख दिया है। भारत के नामों को भी मैंने अलग वीडियो में कवर किया है, इंडिया नाम कैसे पड़ा, भारत कैसे पड़ा, जम्बूद्वीपा कैसे पड़ा, आर्यव्रत कैसे पड़ा। तो इंडिया दैट इज़ भारत उसको जरूर देखिएगा, आर्टिकल 1 को मैंने अच्छे से कवर किया है और सारे नाम और उनकी हिस्ट्री भी मैंने देखी है। और अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही थी ना कि नाम बदला जाएगा, ऑफिशियल नाम भारत कर देना चाहिए, तो उसको मैंने उस वीडियो में कवर किया है, आपको वो वीडियो जरूर देखनी चाहिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए इंडियन पॉलिटी, वहाँ पे आपको पॉलिटी से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगी और वो भी मिल जाएगी। विच नाटो मिशन ऑपरेट्स इन द मेडिटेरेनियन सी फॉर सिक्योरिटी? भूमध्य सागर में सुरक्षा के लिए नाटो का कौन सा मिशन संचालित होता है? ऑपरेशन सी गार्डियन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। व्हाट डज नाटोज ओपन डोर पॉलिसी रेफर टू? नाटो की ओपन डोर पॉलिसी का क्या अर्थ है? एनी यूरोपियन कंट्री कैन अप्लाई टू ज्वाइन, कोई भी यूरोपियन देश अप्लाई कर सकता है ज्वाइन करने के लिए नाटो को।
विच नाटो आर्टिकल सपोर्ट्स ओपन डोर पॉलिसी, ओपन डोर पॉलिसी को नाटो के किस अनुच्छेद में समर्थन प्राप्त है, तो आर्टिकल 10 जो है वो बात करता है ओपन डोर पॉलिसी की। नाटो के 2 आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, 5 और 10। 10 बात करता है ओपन डोर पॉलिसी की, कैसे याद रखें, देखो 10 में ये आ रहा है ना 0 और ये ओ, ओपन डोर पॉलिसी, तो यहाँ से आपने याद रखना है ये ओ 10 बात कर रहा है ओपन डोर पॉलिसी की, 5 बात कर रहा है कलेक्टिव डिफेंस की, मतलब साथ में मिल के हम डिफेंड करेंगे अगर किसी भी एक देश के ऊपर हमला होता है तो। विच ऑफ दिस कंट्रीज वॉज पार्ट ऑफ वार्सा एक्ट बट लेटर ज्वाइन नाटो, निम्न में से कौन वार्सा संधि का हिस्सा था लेकिन बाद में नाटो में शामिल हुआ था, तो हंगरी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। व्हाट वाज वन मेजर कोल्ड वॉर रोल ऑफ नाटो, शीत युद्ध के दौरान नाटो की एक प्रमुख भूमिका क्या थी, मेंटेनिंग कोल्ड वॉर पीस, तो अमेरिका और रशिया को आपस में भिड़ने इसने नहीं दिया था, तो इस प्रकार से यहाँ पे पीस मेंटेन करने का काम किया था। वट इज़ अ की कंसर्न अबाउट नाटो एक्सपेंशन, नाटो विस्तार को लेकर मुख्य चिंता क्या है, रशियाज इंक्रीज्ड एग्रेशन, रशिया का जो एग्रेशन इंक्रीज हो रहा है ये नाटो एक्सपेंशन का एक की कंसर्न है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नाटो ऑपरेट्स ऑन व्हाट प्रिंसिपल, नाटो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो कलेक्टिव डिफेंस के सिद्धांत के ऊपर नाटो कार्य करता है। व्हाट डज नाटो कंसीडर अ राइजिंग चैलेंज फ्रॉम चाइना, चीन से नाटो को क्या उभरती हुई चुनौती लगती है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मिलिट्री एंड टेक्नोलॉजिकल थ्रेट, ये चाइना से बहुत बड़ा थ्रेट है नाटो को। हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ नाटो एज ऑफ 2025, 2025 तक नाटो में कितने देश सदस्य हैं, तो 32 हैं, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फाउंडिंग मेंबर 12 थे, समय के साथ और ज़्यादा जुड़ते गए, काफिला बनता गया। विच ऑफ दिस इज नॉट अ नाटो पार्टनर स्ट्रक्चर, इनमें से कौन नाटो की साझेदार संरचना नहीं है, तो अफ्रीकन कंटिनेंटल पैक्ट ये नहीं है कोई भी पार्टनर स्ट्रक्चर नाटो का। बाकी PFP हमने देखा, इस्तांबुल कोऑपरेशन इनिशिएटिव भी हमने देखा और मेडिटेरियन डायलॉग भी हमने देखा। वाई इज रशिया ओपोज टू नाटोज एक्सपेंशन, रूस नाटो के विस्तार का विरोध क्यों करता है, स्ट्रेटेजिक थ्रेट परसेप्शन, तो भैया नाटो बना ही रशिया के खिलाफ है, तो अगर ये एक्सपैंड करेगा तो ये रशिया के लिए थ्रेट है। व्हाट इज द नेम ऑफ नाटो रशिया एग्रीमेंट टू प्रमोट कोऑपरेशन, सहयोग को बढ़ावा देने के लिए नाटो रूस समझौते का नाम क्या है, तो फाउंडिंग एक्ट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे नाटो और रशिया के बीच में एग्रीमेंट को बढ़ावा देना चाहिए, कोऑपरेशन को बढ़ावा देना चाहिए, इसलिए यहाँ पे फाउंडिंग एक्ट आया। विच समिट एश्योर यूक्रेन अबाउट फ्यूचर नाटो मेंबरशिप, किस शिखर सम्मेलन में यूक्रेन को नाटो सदस्यता का आश्वासन दिया गया था, तो ये 2023 में हुआ था विल्नियस समिट, यहाँ पे आश्वासन दिया गया था यूक्रेन को कि हम आपको नाटो का मेंबर बना लेंगे, लेकिन अभी तक नहीं बनाया है। विच कंट्री सस्पेंडेड इस पार्टनरशिप विद नाटो इन रिसेंट ईयर्स, हाल के वर्षों में किस देश ने नाटो के साथ अपनी साझेदारी निलंबित की, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, रशिया ने निलंबित की। कारण मैंने आपको बता दिया, एक तरफ बोल रहे हैं कि हम कोऑपरेट करेंगे, दूसरी तरफ एक्सपैंड भी करते जा रहे हैं, तो इसके वजह से रशिया में मिसट्रस्ट आ गया, तो यहाँ पे इस हिसाब से जो पार्टनरशिप है उसको सस्पेंड कर दिया गया। विच ईयर डिड जर्मनी ज्वाइन नाटो, जर्मनी ने किस वर्ष नाटो ज्वाइन किया था, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 1955 में ज्वाइन किया था। विच नाटो मेंबर इज नॉट पार्ट ऑफ EU, कौन सा नाटो सदस्य EU का हिस्सा नहीं है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। USA नाटो का मेंबर है लेकिन यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये नॉर्थ अमेरिका का देश है। नॉर्थ अमेरिका में 3 देश आते हैं, USA, कनाडा, मैक्सिको। कनाडा और USA दोनों नाटो के मेंबर हैं, फाउंडिंग मेंबर हैं। What major natural disaster did NATO respond to in 2023? तो earthquake in Turkey, option B is the right answer. NATO was established in response to which global threat? NATO की स्थापना किस वैश्विक खतरे की प्रतिक्रिया में हुई थी, तो spread of communism by Soviet Union। तो यहाँ पे कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं, यूरोपियन और अमेरिका, और जो रशिया है या सोवियत यूनियन है पहले का, आज का रशिया, वो कम्युनिस्ट कंट्री है। तो कम्युनिज्म जो है वो धीरे धीरे फैल रहा था सोवियत यूनियन के द्वारा, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे नाटो को इस्टेब्लिश किया गया। विच कंट्री इज़ नॉट अ नाटो मेंबर एज ऑफ 2025, 2025 तक निम्न में से कौन नाटो सदस्य नहीं है, तो यूक्रेन बेचारा अभी भी नाटो का सदस्य नहीं बन पाया है। विच ऑर्गेनाइजेशन डिड नाटो अलाई अगेंस्ट ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, शीत युद्ध के दौरान नाटो किस संगठन के विरुद्ध गठबंधन में था, तो वार्सा एक्ट के खिलाफ यह गठबंधन में था। वार्सा एक्ट क्या है हमने पहले भी देखा, रशिया के द्वारा जो मिलिट्री अलायंस हुआ था। वट की इशू डिवाइड्स नॉर्थ एंड साउथ यूरोप इन नाटो कंटेक्स्ट, नाटो संदर्भ में उत्तर और दक्षिण यूरोप के बीच मुख्य विभाजन क्या है, तो इकोनॉमिक कैपेसिटी टू स्पेंड ऑन डिफेंस। एक तरफ के गरीब हैं, ज़्यादा पैसा स्पेंड नहीं करना चाहते हैं, दूसरे तरफ के अमीर हैं, ज़्यादा पैसा स्पेंड कर देते हैं। इकोनॉमिक कैपेसिटी जो है वो यहाँ पे डिवाइड क्रिएट कर देती है। नाटो साइबर एंड हाइब्रिड थ्रेट्स आर मेंशन्ड इन विच डॉक्यूमेंट, नाटो के साइबर और हाइब्रिड खतरों का उल्लेख किस दस्तावेज में किया गया है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 2022 का जो स्ट्रेटेजिक कंसेप्ट था वहाँ पे सबसे पहले हाइब्रिड थ्रेट्स और साइबर थ्रेट्स के बारे में बात हुई थी। चाइना के बारे में भी सबसे पहले यहीं पे बात हुई थी और रशिया को सबसे बड़ा थ्रेट यहाँ पे माना गया था।
विच नाटो प्रिंसिपल इंक्रीजेज बर्डन ऑन ऑल मेंबर्स ड्यूरिंग अ क्राइसिस। किस नाटो सिद्धांत से संकट के समय सभी सदस्यों पर बोझ बढ़ता है? आर्टिकल 5, क्योंकि ये बात करता है कलेक्टिव डिफेंस की, कि अगर एक देश के ऊपर हमला होता है तो सारे मिल के हमला करेंगे। वट इज़ अ मेजर इशू विद नाटो फंडिंग? नाटो फंडिंग में एक प्रमुख समस्या क्या है? मैनी कंट्रीज डोंट मीट द 2% GDP गोल। कहा गया कि अपने GDP का 2% हिस्सा नाटो के लिए दिया जाएगा, लेकिन बहुत से देश इतना नहीं दे पाते हैं। वट वॉज द रोल ऑफ नाटो पोस्ट कोल्ड वॉर? शीत युद्ध के बाद नाटो की भूमिका क्या थी? तो रशिया के साथ बातचीत को, डायलॉग को प्रमोट करना। वट इज़ अ हाइब्रिड थ्रेट? हाइब्रिड खतरा क्या होता है? तो मिक्स ऑफ साइबर प्रोपेगेंडा और इकोनॉमिक प्रेशर। यहाँ पे साइबर थ्रेट भी हैं, प्रोपेगेंडा भी फैलाया जा रहा है, इकोनॉमिक प्रेशर भी है, ये सारे मिलके क्या बनते हैं? हाइब्रिड थ्रेट। विच पार्टनर प्रोग्राम वॉज सस्पेंडेड विद रशिया? रूस के साथ कौन सा साझेदारी कार्यक्रम निलंबित किया गया है? तो PFP, दैट इज पार्टनरशिप फॉर पीस। नाटो यूनिक ट्रांस अटलांटिक लिंक रेफर टू अ कनेक्शन बिटवीन। नाटो का ट्रांस अटलांटिक लिंक किनके बीच संबंध को दर्शाता है? यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बीच में संबंध को दर्शाता है नाटो का यूनिक ट्रांस अटलांटिक लिंक। व्हेन वाज नाटोज आर्टिकल 5 इन्वोक्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? नाटो के अनुच्छेद 5 को पहली बार कब लागू किया गया था? मैंने पहले भी कहा 2001 में, जब 9/11 अटैक हुआ था, 9/11 का हमला हुआ था, आतंकवादी हमला यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर। लेकिन इतने ज़्यादा यूरोपियन देश हैं, इनके लिए कभी भी आर्टिकल 5 इन्वोक नहीं हुआ है। यही कारण है कि अमेरिका की जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं। वट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नाटो? नाटो की आधिकारिक भाषा क्या है? तो इंग्लिश और फ्रेंच, अंग्रेजी और फ्रेंच नाटो की ऑफिशियल लैंग्वेज है। वट इज़ नाटोज PFP, दैट इज पार्टनरशिप फॉर पीस? नाटो की शांति के लिए साझेदारी PFP क्या है? तो ये एक प्रोग्राम है नॉन मेंबर कोऑपरेशन के लिए, गैर सदस्य सहयोग कार्यक्रम। जो नाटो के मेंबर नहीं है उनके साथ सहयोग करने के लिए ये एक प्रोग्राम है। विच नाटो मेंबर स्पेंड्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑन डिफेंस? नाटो का कौन सा सदस्य रक्षा पर सबसे अधिक खर्चा करता है? तो यूनाइटेड स्टेट्स करता है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म कर रहा था कि हम सबसे ज़्यादा पैसा नाटो के मेंटेनेंस के लिए करते हैं। विच कंट्री वॉज द लास्ट टू जॉइन नाटो एज ऑफ 2024? 2024 तक नाटो में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन था? तो स्वीडन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वट इज़ द नाटो रिस्पॉन्स फोर्स? नाटो रिस्पॉन्स फोर्स क्या है? तो रैपिड डिप्लॉयमेंट फोर्स है ये, त्वरित तैनाती बल, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वट इज़ नाटोज अलाइड कमांड ऑपरेशन हेडक्वार्टर्ड? नाटो के अलाइड कमांड ऑपरेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये बेल्जियम के मॉन्स में है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वट इज़ द नेम ऑफ नाटोज मेजर साइबर डिफेंस सेंटर? नाटो के प्रमुख साइबर डिफेंस केंद्र का नाम क्या है? तो CCDCOE, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच नाटो ऑपरेशन सपोर्टेड पीस इन अफगानिस्तान आफ्टर 2003? 2003 के बाद नाटो का कौन सा ऑपरेशन अफगानिस्तान में शांति समर्थन के लिए था? तो ISAF, इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाटोज मिलिट्री एक्सरसाइजेज आर नोन एज? नाटो के सैन्य अभ्यास किस नाम से जाने जाते हैं? ट्राइडेंट एक्सरसाइजेज, ट्राइडेंट अभ्यास, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द मेन रोल ऑफ नाटो सेक्रेटरी जनरल? नाटो के महासचिव की मुख्य भूमिका क्या होती है? रिप्रेजेंटिंग नाटो पॉलिटिकली, नाटो का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाउ ओफन इज द नाटो समिट हेल्ड? नाटो शिखर सम्मेलन कितनी बार आयोजित किया जाता है? एवरी 2 ईयर्स, हर 2 साल में एक बार नाटो समिट होता है। वट इज़ द डिफेंस स्पेंडिंग गाइडलाइन फॉर नाटो कंट्रीज? नाटो देशों के लिए रक्षा खर्च की न्यूनतम सीमा क्या है? 2% ऑफ द GDP। विच नाटो मेंबर हैज़ न्यूक्लियर वेपन्स? नाटो के किस सदस्य के पास परमाणु हथियार हैं? तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाटो मिशन? निम्नलिखित में से कौन सा नाटो मिशन नहीं है? ऑपरेशन बर्खने, ऑपरेशन जो बर्खने है वो नाटो मिशन नहीं है। व्हेन डिड नाटो कंडक्ट्स इट्स फर्स्ट मिलिट्री इंटरवेंशन? नाटो ने पहली बार सैन्य हस्तक्षेप कब किया था? 1995 में किया था, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच प्रिंसिपल गाइड्स नाटो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस? नाटो के निर्णय लेने की प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित होती है? कंसेंसस के ऊपर, सारे के सारे मेंबर्स के बीच में कंसेंसस होना चाहिए। विच कंट्री वाज द फर्स्ट फॉर्मर वार्सा पैक्ट मेंबर टू ज्वाइन नाटो? नाटो में शामिल होने वाला पहला पूर्व वार्सा संधि सदस्य देश कौन था? तो पोलैंड था, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। व्हाट इज द प्राइमरी मिशन ऑफ नाटोज रैपिड डिप्लॉयबल कोर्प्स? नाटो के रैपिड डिप्लॉयबल कोर का प्रमुख उद्देश्य क्या है? क्विक रिएक्शन टू क्राइसिस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाटो लॉन्च्ड ऑपरेशन एक्टिव एंडेवर इन रिस्पॉन्स टू विच इवेंट? नाटो ने ऑपरेशन एक्टिव एंडेवर किस घटना के जवाब में शुरू किया था? तो 9/11 का अटैक हुआ था अमेरिका के ऊपर, यह आतंकवादी घटना थी, तो इसके खिलाफ
इसके रिस्पॉन्स में ऑपरेशन एक्टिव एंडेवर लॉन्च हुआ था। विच नाटो मेंबर हैज़ द लार्जेस्ट मिलिट्री बजट? नाटो के किस सदस्य देश का सैन्य बजट सबसे बड़ा है? तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बजट है नाटो मेंबर्स के बीच में। विच नाटो ऑपरेशन वॉज कंडक्टेड इन लीबिया इन 2011? 2011 में लीबिया में नाटो का कौन सा अभियान चलाया गया था? ऑपरेशन यूनिफाइड प्रोटेक्टर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ क्लोज वर्किंग रिलेशन विद नाटो इन यूरोप? नाटो का यूरोप में किस संगठन के साथ घनिष्ठ संबंध है? तो यूरोपियन यूनियन के साथ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द नेम ऑफ नाटो समिट लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी? नाटो की शिखर स्तर के निर्णय लेने वाली संस्था का क्या नाम है? तो NAC, नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल। हु इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो एज ऑफ 2025? 2025 तक नाटो के वर्तमान महासचिव कौन हैं? तो मार्क रूटे। नाटोज मोटो एनिमस इन कॉन्सुलेंडो लिबर ट्रांसलेट टू व्हाट? नाटो का आदर्श वाक्य एनिमस इन कॉन्सुलेंडो लिबर, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है फ्रीडम इन कंसल्टेशन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। व्हाट काइंड ऑफ मिलिट्री फोर्स इज द नाटो रिस्पॉन्स फोर्स? नाटो रिस्पॉन्स फोर्स किस प्रकार की सैन्य इकाई है? हाई रेडीनेस मल्टीनेशनल फोर्स है ये, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच नाटो मेंबर शेयर्स द लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर विद रशिया? किस नाटो सदस्य के रूस के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो फिनलैंड की है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ नाटो? निम्नलिखित में से कौन सा नाटो का कार्य नहीं है? तो मीडिएट UN सिक्योरिटी काउंसिल डिस्प्यूट, UN सिक्योरिटी काउंसिल डिस्प्यूट्स में मीडिएट करना ये नाटो का फंक्शन नहीं है। इंटरनेशनल पीस प्रमोट करना है, कलेक्टिव डिफेंस है, और जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस को कंडक्ट करना भी इसका फंक्शन है। नाटोज आर्टिकल 4 इज इन्वोक्ड व्हेन? नाटो का अनुच्छेद 4 कब लागू किया जाता है? अ मेंबर फील्स थ्रेटन एंड सीक कंसल्टेशन, जब भी कोई देश डरता है, उसको थ्रेट लगता है, तब जाके आर्टिकल 4 इन्वोक होता है। What is the full form of ISAF, a past NATO mission in अफगानिस्तान? अफगानिस्तान में नाटो मिशन ISAF का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाटो लेड मिशन टू सपोर्ट इराक? निम्नलिखित में से कौन सा इराक में नाटो मिशन है? तो नाटो मिशन इराक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ दीज इज अ की प्रिंसिपल ऑफ नाटोज पॉलिटिकल डायमेंशन? नाटो के राजनीतिक पहलू का एक प्रमुख सिद्धांत क्या है? डेमोक्रेटिक वैल्यूज, लोकतांत्रिक वैल्यूज, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाटो स्ट्रेटेजिक कंसेप्ट इज अपडेटेड अप्रोक्सीमेटली एवरी हाउ मेनी ईयर्स? नाटो की रणनीतिक अवधारणा लगभग कितने वर्षों में अद्यतन की जाती है? तो हर 10 साल में इसकी जो कंसेप्ट है, स्ट्रेटेजिक कंसेप्ट है, उसको अपडेट किया जाता है। विच नाटो कंट्री विड्रॉ फ्रॉम इट्स मिलिट्री कमांड इन 1966 एंड रीजॉइंड इन 2009? कौन सा नाटो देश 1966 में इसकी सैन्य कमान से बाहर हो गया और 2009 में पुनः शामिल हो गया? तो फ्रांस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1966 में बाहर हो गया था, 2009 में दोबारा एंटर हो गया। नाटोज हेडक्वार्टर्स वर मूव टू अ न्यू बिल्डिंग इन विच ईयर? नाटो का मुख्यालय नए भवन में किस वर्ष स्थानांतरित किया गया था? तो 2017 में इसको नए भवन में स्थानांतरित किया गया था। तो ये थे दोस्तों नाटो से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चंस। नाटो से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है, वो वीडियो भी आपको जरूर देखनी चाहिए। उस वीडियो को देखिए, फिर आप एक बार फिर से इस वीडियो को देखिएगा, तो सारे क्वेश्चंस और कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इनक्लूजिव की तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। अब किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट को कंटेक्ट की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके कंटेंट और जीके टिक्स ऐसी वीडियोस के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। अगर आप चाहें तो हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।